जय श्री सीताराम। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। ऐसे भगवान की कृपा आप सब के ऊपर बनी रहे। माता सरस्वती जी का वरद हस्त आपके शीर्ष पर विराजमान रहे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही पुनः उपस्थित हूँ एक बार अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी के साथ। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सबको पसंद आएगी, इसलिए वीडियो से जुड़े रहें और लास्ट तक जरूर देखें। भगवान राम जी ने मेघनाथ की पत्नी सुलोचना से क्या कहा, आज का मेरा ये विषय है। जबकि सुलोचना भगवान राम के पास क्यों गई, बस इसी विषय पर चर्चा करते हैं आज हम लोग। सुलोचना को कैसे पता चला कि उसका पति मारा जा चुका है? मेरे भाई, तीन सजावत देश का सती संत अरसूर, तीन लजावत देश का कपटी उल्टा क्रूर। सतियां वो शख्सियत हैं, वो हस्ती हैं, वो मर्यादा की जंजीर हैं जिनके सामने भगवान ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी नतमस्तक होते हैं। यहाँ तक कि परम सती माता अनुसुईया ने तीनों देवताओं को छोटे छोटे बच्चे बनाकर अपनी गोद में खिलाया। उसी में अगर सतियों का नाम लिया जाए तो एक सती का नाम आता है सुलोचना। मेघनाथ की पत्नी है, जिससे राम जी ने एक बार ये भी कहा कि देवी, हम तुम्हारे पति को पुनर्जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन उसने कभी ऐसी कोई इच्छा नहीं जाहिर की। अब आज उसी पर चर्चा करते हैं। सीधे वीडियो को प्रारंभ किया जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें। मेघनाथ लक्ष्मण जी से युद्ध में लड़ रहा था, और जब वो युद्ध में जाता तो अपनी पत्नी से टीका लगवा के जाता, और हमेशा अजेय रहता। जितने भी राक्षस थे मेरे भाई बहन, इनके पास में एक बहुत सुंदर प्लस पॉइंट था कि इनकी पत्नियां जो होती थी वो सती होती थी। इन्हीं पत्नियों के ही बल पर ये राक्षस लोग उत्पात मचाते और अजेय रहते। तो सुलोचना अपने पति के लिए माला बनाती, उनके गले में माला पहनाती, तिलक लगाती, तब वो युद्ध में जाते। इस बात की जानकारी हनुमान जी महाराज को मिली, विभीषण ने बताया या और गुप्तचरों के द्वारा पता चला। विभीषण ने यह भी बताया कि मेघनाथ कुलदेवी के मंदिर में एक पूजा कर रहा है, अगर उसकी पूजा संपन्न हो गई तो फिर वो मारा नहीं जा सकता। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि आज दो काम से रोकना चाहिए। एक तो वो पूजा ना संपन्न कर पाए, और दूसरा अपने पत्नी के हाथ से वो माला और चंदन से वंचित रह जाए। दोनों का एक ही तरीका है कि उसको रास्ते में ही रोक करके युद्ध के लिए ललकारना। तो आज विभीषण जी ने वो मार्ग बताया जो कुलदेवी के मंदिर तक जाता था, और वहां पर जाकर के लक्ष्मण जी ने उसकी पूजा को विध्वंस कर दिया। अब पूजा को विध्वंस करना अच्छी बात तो नहीं है,
लेकिन वो तामसी पूजा थी जिसमें रुधिर और मांस की आहुति डाली जा रही थी। सो सात्विक पूजा के विपरीत तामसिक पूजा को उन्होंने बंद करवाया और वहीं पर युद्ध हुआ, मेघनाद वहीं मारा गया। तो मेघनाद का शीश तो जमीन पे नहीं गिरा, क्योंकि अगर गिर जाता तो अमर हो जाता। सो हनुमान जी ने हाथ में लपक ली और उसकी दाहिनी भुजा कट करके सीधे जाकर सुलोचना के पास गिरी। जब सुलोचना ने उस हाथ को देखा, उसके मन में विचार आया, सोच पड़ी यह क्या हुआ, अरे नाथ के हाथ, सोचा इसको पास में ले लूं आदर साथ। लेकिन फिर सोचने लगी, ये संभव है नारी परीक्षा को, पति ने यह खेल रचाया हो, या बनकर पति का हाथ कहीं मेरे पति का हाथ ना आया हो। लंका के लोग मायावी, हो सकता है मेरी परीक्षा लेने के लिए मेरे पति के हाथ का डुप्लीकेट कॉपी बना करके उन्होंने भेजा। बस एक चाक उठाया, वहीं पर डाल दिया, खड़िया मिट्टी। कहीं कहीं उसको चाक भी कहते हैं, हम लोग जो पढ़ते थे तो उसे चाक ही कहते थे। और एक जिस पर कुम्हार बर्तन बनाता है उसको भी चाक कहते हैं। तो खड़िया उठाल के डाला और हाथ से कहा कि गर तू पति का हाथ है, नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी कसम लिख दे सच्चा हाल। बस तुरंत हाथ ने लिख के बताया कि ये मेरा ही हाथ है, शेषावतार है लखनलाल जिनके द्वारा संहार हो, लक्ष्मण जी के द्वारा मेरी मृत्यु हुई है और ये मेरा ही हाथ है। धड़ लंका के दरवाजे पर पड़ा है, सर रामादल में है और हाथ आपके सामने है। अब सुलोचना को सती होना है, बिना सर के तो सती हो नहीं सकती, लाश पूरी चाहिए। सो आज वो रामादल में अपने पति की लाश लेने पहुंची। लोगों ने कहा कि वहां तू अकेले जा रही है, तेरे जाने लायक वो जगह नहीं है, क्योंकि तू राम जी के दुश्मन की बहू है। तो सलाहकारों ने कहा नहीं, परम ब्रह्मचारी जहां हनुमान जी हो, जहां एक नारी व्रतधारी भगवान श्री राम हो, और जहां 14 साल किसी नारी को टच ना करने का कसम खाने वाले लक्ष्मण हो, परम ज्ञानी जहां पर जामवंत जी हो, उस जगह पर नारी का सम्मान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप जाओ, वहां पर तुम्हें सम्मान ही मिलेगा। जैसे सुलोचना गई, लोगों ने कहा सरकार, पुत्र के दर्द से रावण ने सीता जी को वापस कर दिया। बोले नहीं, रावण इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं। जब सुलोचना निकली, रोने लगी, तो सुग्रीव जी को शंका हुई। बोले सरकार, ये कह रही है इसके पति के कटे हुए हाथ ने लिख करके बताया था, हम नहीं मान सकते। अगर ये मुझे प्रमाण दे दे तब मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मान सकता। इसे सर लेना है ले जाए, लेकिन हम झूठ का साथ नहीं देंगे। हाँ, अगर इसके पति का कटा हुआ सर यहां हंस दे तो मैं दे दूंगा। इसे सर ले जाना है ले जाए, लेकिन हम झूठ का साथ नहीं देंगे। अगर इसके पति का कटा सर यहां हंस दे तब मैं सर दे दूंगा। सुलोचना ने कहा ठीक है, ले आओ। उस सर को सुलोचना ने बहुत प्रयास किया, वो नहीं हंसा। और जब एक बार उसने कहा कि जब मैं जनते यह गत साई, बोल पठौता हूं पिता सहाय, अपने पिता शेष को बुला ले तुम्हारी सहायता करने के लिए।
इसी बात पर मेघनाथ का सर हंसा। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, सुलोचना, चलो मैं तुम्हारे पति को पुनर्जीवन दे देता हूं। उसने कहा, नहीं महाराज, जो गति को मेरे पतिदेव प्राप्त करके गए हैं वो भविष्य में दोबारा नहीं पाएंगे। अगर पुनर्जीवन ही देना है तो इसके लिए तो हम ही पर्याप्त हैं, लेकिन मुझे केवल मेरे पति का सर चाहिए। रोते हुए भगवान राम ने उसके पति का सर दिया और लेकर के, बल्कि उसने लक्ष्मण जी को समझाया भी कि लक्ष्मण, अगर तुम्हें इस बात का घमंड है कि मैंने मेघनाथ को मारा तो भूल जाओ। तुम और मेघनाथ एक कठपुतली थे, मेरे पति और आप एक कठपुतली थे। वास्तविकता तो यह थी, वहां पर दो सतियों का सत लड़ रहा था, एक उर्मिला और एक मैं। बस मैं अकेली पड़ गई और उधर दो सतियां हो गई, एक सीता और दूसरी उर्मिला। फिर भी मैं अपने पति के लिए पर्याप्त थी। कोई उसको मारना तो दूर, चोट तक नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन एक पॉइंट मेरा कमजोर था। मेरे पति तो उसके साथी थे, पर पत्नी जो हर लाया है, बस उसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। मेरे पति हमेशा गलत का साथ दे रहे थे, यही एक मेरी कमजोरी थी। इतना कहकर वो लंका चली आई। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सुंदर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।